आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का पाठ स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों के खंडन का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस पाठ में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले लोगों ने जो कुतर्क दिए, जिसमें ये कह रहे थे कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए वरना पढ़ी लिखी स्त्री अनर्थ कर डालेगी, या फिर हमारे देश में प्राचीन काल से स्त्रियों को पढ़ाने की कोई परंपरा नहीं थी, अगर होती तो कहीं इतिहास पुराण आदि में उसका उल्लेख मिलता। तो इस प्रकार के कुतर्क जो स्त्री शिक्षा के विरोध करने वाले, स्त्री शिक्षा के जो अगेंस्ट लोग थे, वो जो कुतर्क दे रहे थे, उनका खंडन इस पाठ में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। और उन्होंने बताया है कि पुराने संस्कृत नाटकों में यदि स्त्री प्राकृत भाषा में बोलती हुई बताई गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अनपढ़ है, ये कहा जा सकता है कि उसे संस्कृत भाषा नहीं आती है। और उन्होंने ये भी बताया कि संस्कृत के नाटक लिखने वाले आचार्यों ने ये नियम बनाया था कि स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखी जाए और गिने चुने लोगों की भाषा संस्कृत रखी जाए। और ये हो सकता है कि हमारे देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चलन रहा हो, उनकी कोई प्रणाली भी रही हो, लेकिन उसका कहीं उल्लेख नहीं हो पाया, और या ये हो सकता है कि उल्लेख हुआ भी हो लेकिन वो नष्ट हो गया हो। तो इस प्रकार से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनेक तर्क दिए और ये कहा कि स्त्रियों का पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, वर्तमान समय में स्त्रियों की पढ़ाई होनी चाहिए। आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, मान लीजिए पुराने ज़माने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी नहीं थी। न सही, ठीक है, हम मान लेते हैं, हम आपकी बात ही मान लेते हैं कि पुराने भारत में या पुराने समय में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी नहीं होती थी। आपने कहा और हमने मान लिया, ठीक है, नहीं पढ़ती होगी, लेकिन ये भी तो है कि उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत न समझी गई हो, पर अब तो है, अतः पढ़ाना चाहिए। अर्थात पहले अगर कोई स्त्रियां नहीं भी पढ़ती थी तो उस बात को पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत नहीं समझी गई होगी, लेकिन आज के समय में, वर्तमान समय में स्त्रियों को पढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, इसलिए हमें पढ़ाना चाहिए। और इस बात को कहने के लिए वो कहते हैं कि हमने सैकड़ों पुराने नियम, आदेश और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं। हमने प्राचीन काल में चलने वाली कितने ही पुराने नियम, सैकड़ों मतलब 100, कई 100, हमने कितने पुराने नियम, आदेश और प्रणालियाँ सब तोड़ी हैं हमने पुराने ज़माने में चलने वाली। तो जैसे हमने समय के अनुसार चलते हुए या समय के अनुसार जो सही नहीं थी उन प्रणालियों को, उन परंपराओं को, रिवाजों को तोड़ा है, तो ऐसे ही हमें स्त्रियों को अनपढ़ रखने की जो परंपरा हमारे देश में रही होगी उसे भी वर्तमान समय की मांग को देखते हुए तोड़ देना चाहिए। जैसे हमने सती प्रथा को बंद किया है, विधवा विवाह को आरंभ किया है, घूंघट प्रथा या पर्दा प्रथा को हमने बंद किया है, बाल विवाह भी हम बंद कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने समय के अनुसार चलते हुए कितनी पुरानी परंपराओं को तोड़ा है। तो अगर हम ये मान भी लें कि स्त्रियां यहाँ पर पुराने समय में पढ़ती लिखती नहीं थी, तो हमें समय के अनुसार चलते हुए उनकी इस न पढ़ाने की परंपरा को भी तोड़ देना चाहिए। तो जिस प्रकार से हमने पुराने सैकड़ों नियम, आदेश और प्रणालियों को तोड़ा है, तो उसी प्रकार से चलिए स्त्रियों को अनपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। महावीर जी कहते हैं, हमारी तो प्रार्थना यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए कि पुराने ज़माने में यहाँ की स्त्रियाँ अनपढ़ थी अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा नहीं थी। स्त्री शिक्षा के जो विपक्षी हैं, जो विरोधी हैं, उन्हें अपने मन में क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को नहीं आने देना चाहिए कि पुराने ज़माने में भारत की सारी स्त्रियां अनपढ़ थी। कुछ अनपढ़ हो सकती हैं तो कुछ तो आज भी हैं। पुरुष भी कुछ अनपढ़ पहले होते थे और वो आज भी हैं। तो हमें ये बात मन में नहीं रखनी चाहिए कि स्त्रियां पढ़ती नहीं थी या उन्हें पढ़ने की कोई आज्ञा नहीं थी। जो लोग कहते हैं, स्त्री शिक्षा के विरोधियों में से जो लोग कहते हैं कि हम स्त्रियां यहाँ पर पढ़ती थी पहले के ज़माने में, ये तभी मानेंगे जब पुराणों से, वेद पुराण जो हमारे सबसे पुराने ग्रंथ माने जाते हैं, अगर इन ग्रंथों में से कोई उदाहरण निकल कर आ जाए पढ़ी लिखी स्त्री का, तो हम मान जाएंगे। यानी कि स्त्री शिक्षा के विरोधी अगर ये कहते हैं कि पुराणों में से कोई पढ़ी लिखी स्त्री का उदाहरण दे दो, तो हम मान जाएंगे कि यहाँ पर स्त्रियाँ पढ़ती थी। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को, जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता को हमारे हिंदू धर्म में सबसे ऊंचा स्थान मिलता है। तो जो लोग कहते हैं पुराणों में से
पढ़ी लिखी स्त्री का उदाहरण, हवाला मतलब उदाहरण, पुराणों में से पढ़ी लिखी स्त्री का उदाहरण निकालो, तो ऐसे लोगों को श्रीमद् भगवत का क्या करना चाहिए, उनके उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए, दशम स्कंद का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। उसमें रुक्मणी हरण की कथा दी हुई है। श्री कृष्ण की जो पत्नी थी रुक्मणी, उसके हरण की उसमें कथा है। रुक्मणी ने एकांत में जो एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा था और एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वो प्राकृत में नहीं था। श्रीमद् भगवत को अगर देखा जाए तो उसके दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 53वें अध्याय को अगर पढ़ा जाए तो वहाँ पर रुक्मणी हरण की कहानी है और उसमें एक पत्र रुक्मणी ने श्री कृष्ण को लिखकर भेजा है और वो प्राकृत भाषा में नहीं लिखा हुआ है, उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में नहीं है। उसमें रुक्मणी ने जो पांडित्य दिखाया है, जो ज्ञान दिखाया है उस पत्र को लिखने में, वह ज्ञान उसके अनपढ़ और अल्पज्ञ, अल्पज्ञ मतलब कम ज्ञानी, उस पत्र को देखकर कोई नहीं कह सकता कि रुक्मणी अनपढ़ थी और बहुत कम ज्ञानी थी या फिर गंवार थी, वो ऐसा सूचक नहीं है। तो उस पत्र को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि रुक्मणी ने वो पत्र इतनी शुद्ध संस्कृत में और इतनी उत्कृष्ट संस्कृत में लिखा है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी उसका अनुवाद करने से कतराते हैं। तो उस पत्र को देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय रुक्मणी जब ऐसा पत्र लिख सकती थी तो हमारे देश में इसका मतलब स्त्रियां पढ़ी लिखी होती थी। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबी, पक्के कट्टर सनातन हिंदू, धर्मावलंबी धर्म को मानने वाले, तो पुराने धर्म, पुराने समय के, पुराने तरीके के जो कट्टर हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, उनकी दृष्टि में नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत अधिक होना चाहिए। हिंदू धर्म में संस्कृत के नाटकों से ज़्यादा महत्व श्रीमद् भागवत का है। और जो कट्टर हिंदू हैं, जो हिंदू धर्म को बहुत गहराई से मानते हैं, उन लोगों के लिए तो नाटकों से ज़्यादा ऊंचा स्थान वैसे ही श्रीमद् भागवत का है। अब ऐसी दशा में, इस स्थिति में यदि कोई उनसे ये कहे कि सभी प्राककालीन स्त्रियां, प्राककालीन का अर्थ होता है पुराने समय की, सभी पुराने काल की स्त्रियां अनपढ़ होती थी, तो उन्हें उसकी बात पर विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो लोग हिंदू धर्म के लोग हैं और जिनकी दृष्टि में वेद पुराणों का या श्रीमद् भागवत का बहुत ज़्यादा स्थान है, सबसे ऊंचा स्थान है, तो उन्हें संस्कृत नाटकों का उदाहरण देखते हुए ये मानना नहीं चाहिए कि स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी। उन्हें श्रीमद् भागवत का उदाहरण देख करके, रुक्मणी का पत्र देखकर ये मान लेना चाहिए कि हमारे यहाँ पर स्त्रियां पढ़ी लिखी होती थी। और ऐसे लोगों की दृष्टि में तो श्रीमद् भागवत का स्थान नाटकों से बहुत ऊंचा होना चाहिए। आगे लेखक कहते हैं कि भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना भी मान ली जाए, चलिए हम मान लेते हैं कि श्रीमद् भागवत जो है वो जिस कवि ने लिखी है वो कल्पनाओं से लिख दी है, वो सच नहीं है, उसमें सब बातें काल्पनिक लिखी गई हैं, तो नाटकों की बात तो उससे भी गई बीती समझनी चाहिए। यानी कि जो इतना बड़ा हमारा ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, जिस पर हम सभी विश्वास करते हैं, जिसमें जीवन के सभी आदर्श बताए गए हैं, अगर हम उस ग्रंथ को कोरा काल्पनिक ग्रंथ समझ लें तो मनोरंजन के लिए लिखे गए संस्कृत नाटक तो उससे भी गए बीते हैं। तो अगर भागवत में लिखी हुई बातों को हम कल्पना समझ के त्याग दें तो संस्कृत के नाटक जो कि मनोरंजन के लिए लिखे गए हैं, उसमें लिखी हुई बातों को सच कैसे मान सकते हैं। आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का परिणाम है। देखिए, एक कुतर्क दिया गया था कि पढ़ी लिखी स्त्री अनर्थ करती है तो स्त्रियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, और इसका बात को सिद्ध करने के लिए उदाहरण दिया गया था शकुंतला का। शकुंतला की जो कहानी थी वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो शकुंतला का उदाहरण देते हुए जो स्त्री शिक्षा के अगेंस्ट लोग हैं, जो उनके विरोधी हैं, उन्होंने क्या कहा कि शकुंतला बहुत कम पढ़ी लिखी थी, फिर भी उसने ये अनर्थ कर दिया कि उसने दुष्यंत को, अपने पति दुष्यंत को बहुत ही कड़वी बातें कही। इस बात को काटने के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि स्त्री, पढ़ी लिखी स्त्री अनर्थ नहीं करती। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि उनको पढ़ाने का ही परिणाम है, यानी पढ़ी लिखी होने के कारण ही उसने अनर्थ किया है, तो इस संसार में पुरुष भी जितने अनर्थ करते हैं ना, उसे भी उनकी विद्या और शिक्षा का परिणाम ही समझना चाहिए। शिक्षा अगर अनर्थ ही कराती है स्त्रियों से, तो शिक्षा वो अनर्थ तो पुरुषों से भी कराएगी। शिक्षा सिर्फ स्त्रियों से थोड़ी अनर्थ करवाएगी। तो यदि स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ उनके पढ़ाने का परिणाम है, तो पुरुषों के द्वारा किया गया अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का परिणाम ही समझना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल, पुरुष बम के गोले फेंकते हैं, नर हत्या करते हैं, मनुष्यों की हत्या करते हैं, डाके डालते हैं, चोरियां करते हैं, रिश्वत लेते हैं, घूस मतलब होता है रिश्वत लेते हैं। ये सब अगर ये कहा जाए कि हाँ शिक्षा अनर्थ करवाती है, तो पुरुष ये जितने भी काम करते हैं ये सब अगर पढ़ने लिखने का ही परिणाम है तो सारे स्कूल और कॉलेज पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। अर्थात शिक्षा अगर इतना ही अनर्थ कराती है तो स्कूल कॉलेज पाठशालाएं आदि क्यों खोली जाएं, इनको बंद कर दिया जाए। सच्चाई ये है कि शिक्षा कभी अनर्थ नहीं कराती, और अगर शिक्षा ही अनर्थ कराने लगेगी तो वो सिर्फ स्त्रियों से थोड़ी करवाएगी, वो तो पुरुषों से भी करवाएगी। परंतु अगर कोई सच में ये कह रहा है कि हाँ भाई शिक्षा अनर्थ कराती है इसलिए सारे स्कूल कॉलेज पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए, ये बात अगर हम कहने वाले कौन होंगे उनको ढूंढेंगे ना, तो वो सिर्फ कौन मिलेंगे, वो हमें मिलेंगे विक्षिप्त, बात व्यथित और ग्रहग्रस्त। इनके सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत कम मिलेंगे। शिक्षा अनर्थ कराती है इस बात को लेकर यदि लोगों से पूछा जाए कि विद्यालय स्कूल कॉलेज आदि बंद कर दिए जाने चाहिए या नहीं, तो जो विद्यालय स्कूल कॉलेज आदि बंद कर देने का सुझाव देंगे वो लोग कौन होंगे, वो या तो विक्षिप्त होंगे अर्थात पागल होंगे, बात व्यथित मतलब अपनी ही बातों से परेशान होंगे, बीमारियों से परेशान होंगे इसलिए वो ऐसी बातें कहेंगे, या फिर ग्रहग्रस्त जिनके ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं होंगे वही ऐसी बात कहेंगे। इनके सिवा तो ऐसी दलीलें ऐसे तर्क देने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को, यहाँ पर उन्होंने कहा ना कि शकुंतला कम पढ़ी लिखी थी तो उसने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया, अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी होती तो पता नहीं क्या करती। तो ये चीज़ लेकर के महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि शकुंतला ने दुष्यंत को जो भी कटु वाक्य कहे वो कहकर कोई अस्वाभाविकता नहीं दिखाई, यानी कि शकुंतला ने जो कहा वो बिल्कुल सामान्य था, उसमें उसने कुछ भी ऐसा एबनॉर्मल नहीं किया कि शकुंतला ने बहुत कुछ अनर्थ कर डाला दुष्यंत को ऐसी कड़वी बातें कहकर, उसमें ऐसा कुछ भी अस्वाभाविक नहीं था। क्या वो ये कहती अगर किसी के पति ने उससे विवाह करके उसे पुत्र हुआ है या बच्चा हुआ है और उसके बाद उस स्त्री को वो त्याग दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, ये मेरा बच्चा नहीं है, ऐसा अगर किसी स्त्री के साथ हो जाए तो क्या वो ये कहेगी कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गांधर्व विवाह करके मुकर गए, नीति न्याय और सदाचार धर्म की तो आप प्रत्यक्ष मूर्ति है। तो शकुंतला दुष्यंत को ये तो नहीं कहती। अगर दुष्यंत ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम कौन हो, तो क्या शकुंतला दुष्यंत को ये कहती वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात है, पहले मुझसे शादी करते हो, विवाह रचाते हो और जब मैं आपके पास आती हूँ तो मुझे भूल जाते हो, अरे वाह आप तो जुग जुग जिए, आप तो नीति न्याय धर्म सदाचार आदि की तो साक्षात मूर्ति हैं, आप जैसा तो कोई महान पुरुष ही नहीं है। अब वो दुष्यंत को शाबाशी थोड़ी देती, वो तो वही कहेगी ना जो शकुंतला ने कहा, कड़वे वाक्य कहे, तो इसमें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है। शकुंतला के स्थान पर कोई अनपढ़ स्त्री होती, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होती, या शकुंतला ही होती, किसी अच्छे कुल की होती, किसी निम्न कुल की होती, किसी भी कुल की होती, पर अगर ये घटना किसी भी स्त्री के साथ होगी तो वो वही करेगी जो शकुंतला ने किया। तो ऐसा कुछ भी इसमें एबनॉर्मल नहीं है, अस्वाभाविक नहीं है और इसमें शिक्षा का कोई दोष नहीं है। पत्नी पर घोर से घोर, बड़े से बड़ा अत्याचार करके जो पति उससे ऐसी आशा रखते हैं कि भाई वो हमें शाबाशी दे, वो हमें वेरी गुड कहे, वो हमें धन्यवाद कहे, इसका मतलब वो मनुष्य के स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। किंचित का अर्थ होता है जरा सा भी, इसका मतलब उन्हें मनुष्य के स्वभाव का जरा सा भी ज्ञान नहीं है। एक पशु भी अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का विरोध करता है तो एक स्त्री क्यों नहीं करेगी। चलिए, अगर हम मानते हैं कि शकुंतला ने जो भी कुछ दुष्यंत के साथ किया वो उसकी शिक्षा के कारण किया, और अगर शिक्षा ही अनर्थ कराती है तो हम सीता का एग्जाम्पल लेते हैं। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सीता का एग्जाम्पल दिया है। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई, सीता से ज़्यादा तो साध्वी या पतिव्रता स्त्री का हमने कभी नाम सुना ही नहीं है। जब भी किसी पतिव्रता स्त्री का उल्लेख होता है तो उस उल्लेख का आरंभ सीता से ही होता है। सीता से अधिक साध्वी स्त्री हमने नहीं सुनी। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहलाया है, जिस कवि ने शकुंतला नाटक में शकुंतला के माध्यम से दुष्यंत के बारे में बहुत ही कटु वाक्य, दुर्वाक्य, गलत वाक्य कहलाए हैं, उसी कवि ने जब रामायण लिखी है, राम की कथा लिखी है, तो उसने परित्यक्त होने पर, त्यागे जाने पर, परित्यक्त का अर्थ होता है त्यागे जाना, त्याग देना, उसने त्यागे जाने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहाया है सुनिए। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको
थोड़ा सा इसके अंदर डीप ले जाना चाहूँगी कि भगवान श्री राम ने जब लंका जाकर सीता को रावण का वध करके और अशोक वाटिका से उन्होंने अपनाया उसे, तो उन्हें सीता के पास जाने से पहले सीता से ये कहा उन्होंने कि पहले अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। तो सीता ने कहते हैं कि जलती हुई आग में अपने आप को प्रवेश करवाकर और ये साबित किया कि मैं बिल्कुल पवित्र हूँ। तो इस प्रकार से सीता अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता सिद्ध कर चुकी थी। उसके बाद भगवान राम ने उन्हें अपनाया था। जब वो अयोध्या आ गए और वो रह रहे थे आराम से, तब किसी धोबी की एक बात उन्हें इतनी चुभ गई। उस धोबी ने अपनी पत्नी को ये कहकर त्याग दिया था कि मैं राम नहीं हूँ जो सीता इतने समय तक रावण के यहाँ रही और उन्होंने उसे अपना लिया। तो ये बात जब राम तक पहुंची तो राम को लगा कि लोगों ने मुझ पर अभी पूरा विश्वास नहीं किया है, तो उन्होंने सीता को त्याग दिया और उन्हें वन जाने का आदेश दिया। सीता उस समय गर्भवती थी और जब लक्ष्मण ये संदेश लेकर सीता के पास गए कि भैया राम ने आपको त्याग दिया है, तो सीता जो बहुत पढ़ी लिखी थी, जिसे बड़े बड़े ग्रंथों का ज्ञान था, उस सीता को जब पता चला कि अग्नि परीक्षा होने के पश्चात भी भगवान श्री राम ने या मेरे पति ने मुझे लोगों की बातों में आकर त्याग दिया है, तो सीता को बहुत क्रोध आया और सीता गिड़गिड़ाई नहीं, सीता राम के पास नहीं गई। सीता ने हाथ जोड़कर राम से प्रार्थना नहीं की कि मुझे कहीं मत भेजो, मुझे अपने पास रहने दो। सीता को बहुत क्रोध आया और सीता ने राम के विषय में, सीता जैसी स्त्री, पतिव्रता स्त्री, सीता ने राम के विषय में क्या कहा? सीता ने राम के विषय में कहा, देखिए लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। इस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है अथवा क्या ये तुम्हारी विद्वता या महत्ता को शोभा देने वाली है? सीता को बहुत क्रोध आया और वो खुद राम के पास नहीं गई। उन्होंने लक्ष्मण के हाथों राम के पास ये संदेश भिजवाया कि लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना। राजा कहा उन्होंने अपने पति परमेश्वर को, बस राजा, कि तुम राजा हो तो राजा ही बने रहो। लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तुम्हारी आंख के सामने ही आग में कूदकर बताया था कि मैं कितनी पवित्र हूँ। इस पर भी फिर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद, मिथ्यावाद मतलब झूठी बात सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या जो तुमने किया ये तुम्हारे कुल के अनुरूप है? क्या ये तुम्हारे कुल की मर्यादा है? क्या ये तुम्हारी विद्वता और महत्ता को शोभा देने वाली बात है? क्या ये तुमको इस तरह की बातें शोभा देती हैं? अब देखिए, सीता का ये संदेश कटु है या मीठा? सीता जैसी साध्वी स्त्री ने अगर राम को इतने कड़वे शब्द कहे हैं तो ये संदेश बहुत ही कटु है, जबकि सीता शकुंतला से कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी थी। अब यहाँ पर स्त्री शिक्षा के विरोधी देखिए क्या कहते हैं कि स्त्री अगर पढ़ जाएगी तो अनर्थ करेगी, और शकुंतला कम पढ़ी लिखी थी तो उसने अपने पति का अपमान किया। ज्यादा पढ़ी लिखी होती तो न जाने क्या करती। इस बात को अगर आप देखो तो यहाँ देखो, सीता शकुंतला से बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, लेकिन सीता ने किया क्या? सीता ने किया वही जो शकुंतला ने किया। क्यों? क्योंकि दोनों के साथ घटना सेम हुई थी। शकुंतला को दुष्यंत ने त्याग दिया था, सीता को राम ने त्याग दिया था, तो दोनों की परिस्थितियां समान थी, इसलिए दोनों का राम और दुष्यंत के प्रति रिएक्शन भी समान था। इसमें शिक्षा का कोई दोष नहीं है। अगर शिक्षा ही अनर्थ करवाती तो शकुंतला की कम शिक्षा उससे कम अनर्थ करवाती, सीता की ज़्यादा शिक्षा उससे बहुत ज़्यादा अनर्थ करवाती। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि शिक्षा अनर्थ करवाती है। सीता का ये संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है? राजा मात्र कहकर उनके पास उसने अपना संदेश भेज दिया था। ये उक्ति का मतलब होता है बात। ये बात किसी गंवार स्त्री की नहीं है, बल्कि किसकी है? महाब्रह्म ज्ञानी राजा जनक की लड़की, यानी कि राजा जनक की पुत्री, जो ब्रह्म ज्ञानी थे, जिन्हें ब्रह्म का ज्ञान था, ऐसे राजा जनक की पुत्री और मनवादी मतलब मनु आदि महर्षियों के धर्म शास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी की उक्ति है। ये इतनी पढ़ी लिखी स्त्री की उक्ति है कि उसने अपने पति को राजा कहकर ही संबोधित किया। सीता की धर्मशास्त्रज्ञता मतलब धर्मशास्त्रों के ज्ञान के बारे में। सीता का धर्मशास्त्रों के बारे में कितना ज्ञान है, ये प्रमाण वहीं आगे चलकर कुछ दूरी पर कवि ने दिया है। जिस कवि ने सीता के माध्यम से राम के पास एक कटु संदेश भिजवाया, उसी कवि ने उसी पुस्तक में सीता कितनी पढ़ी लिखी थी, कितने धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखती थी, ये उसी पुस्तक में आगे चलकर बताया है, जब सीता ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी है। तो सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ और क्षमाशील तपस्वी तक ने
रामचंद्र पर बहुत क्रोध प्रकट किया है। तो क्या बात है कि सीता के साथ तो इतना अन्याय हुआ था, इसलिए सीता ने राम पर क्रोध किया। जब सीता वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची थी और वाल्मीकि को पता चला कि गर्भावस्था में राम ने प्रजा की बातें सुनते से ऐसी स्थिति में सीता को त्याग दिया है, तो वाल्मीकि को भी राम पर बहुत क्रोध आया था। अब ये देखिए, अगर शिक्षा ही क्रोध कराती है और स्त्रियों से ही करवाती है तो सिर्फ सीता को क्रोध आना चाहिए था, वाल्मीकि को क्यों आया? लेकिन वाल्मीकि जी ने भी जब देखा कि सीता के साथ इतना अन्याय हुआ है तो उन्होंने भी राम पर क्रोध प्रकट किया। अतएव इसलिए शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना बिल्कुल स्वाभाविक है। सर्वथा मतलब बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक है। सीता और शकुंतला ने जो किया वो बिल्कुल सामान्य सी बात है। उनके स्थान पर कोई भी स्त्री होती वो यही करती। उनका ये स्वभाव अपने पति के प्रति जो इस तरह का कटु वाक्य कहने का स्वभाव है, ये न तो पढ़ने लिखने का परिणाम है, न गंवार होने का और न ही अकुलीन होने का कि वो किसी निम्न कुल की हैं। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई ऐसी बात नहीं है जिससे अनर्थ हो सके। लेखक कहते हैं पढ़ने लिखने में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं है। शिक्षा में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, कोई बात नहीं है जिससे ये लगे कि शिक्षा प्राप्त कर ली इसीलिए ये व्यक्ति अनर्थ कर रहा है। अनर्थ तो पुरुषों से भी होते हैं, अनपढ़ों से भी होते हैं और पढ़े लिखों से भी होते हैं। अर्थात अनर्थ तो स्त्री भी करती है, पुरुष भी करता है, पढ़े लिखे भी करते हैं, अनपढ़ भी करते हैं। उसमें शिक्षा का कोई दोष नहीं है। अनर्थ के, दुराचार के और पापाचार के कारण तो और ही होते हैं। अनर्थ दुराचार, दुराचार मतलब बुरा आचरण, और पापाचार पाप का आचरण। तो अनर्थ का आचरण, बुरा आचरण, पाप का आचरण करने के कारण और ही कुछ और होते हैं। उसका कारण कभी भी कोई व्यक्ति अनर्थ करता है, दुराचार करता है, पापाचार करता है तो उस व्यक्ति का पढ़े लिखे होना ही जरूरी नहीं है, कुछ किसी भी वजह से कर सकता है। और जो व्यक्ति अनर्थ करता है वो व्यक्ति कैसे पहचाना जाएगा? वे व्यक्ति उसका चाल चलन देखकर ही जाने जा सकते हैं। अतः स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए। शिक्षा कभी अनर्थ नहीं कराती है। अनर्थ के दुराचार और पापाचार के कारण और ही होते हैं, और हम पहचान सकते हैं किसी व्यक्ति का चाल चलन, उसका हाव भाव देख करके कि अनर्थ करने वाला है। तो हमें शिक्षा को अनर्थ का कारण न मानते हुए स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए। आगे लेखक कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ पर स्त्रियाँ नहीं पढ़ती थी, भारत में स्त्रियाँ नहीं पढ़ती थी, अथवा उन्हें पढ़ने की मुमानियत थी मतलब मनाही थी, रोक थी। जो लोग ये कहते हैं कि पुराने ज़माने में भारत में स्त्रियाँ नहीं पढ़ती थी या उन्हें पढ़ने की रोक थी, तो ऐसे लोग या तो इतिहास से अभिज्ञता नहीं रखते। अभिज्ञता का मतलब होता है पूरी जानकारी। या तो उनको इतिहास की पूरी जानकारी नहीं है, या फिर उनको इतिहास की पूरी जानकारी है परंतु वो जानबूझकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। वो जानबूझकर ये मैसेज फैला रहे हैं कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं। जो लोग स्त्री शिक्षा का विरोध कर रहे हैं और इतिहास पुराण आदि का हवाला देकर, उदाहरण देकर ये कह रहे हैं कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, ऐसे लोग समाज की दृष्टि में दंडनीय हैं। उन्हें दंड मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देकर वो समाज की तरक्की में बाधा डाल रहे हैं, समाज का अपकार कर रहे हैं, और समाज का अपकार करना अपराध है। तो ऐसे लोग जो स्त्रियों की शिक्षा का विरोध कर रहे हैं, ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए, क्योंकि वो समाज की उन्नति में क्या डाल रहे हैं? बाधा डाल रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है ये थोड़ा समझने वाला है। यहाँ पर एक छोटा सा शब्द लिखा हुआ है शिक्षा। पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, और आपसे मैं ये चीज़ लाइव क्लास में ज़रूर पूछना चाहूँगी कि शिक्षा से आप लोग क्या मतलब समझते हैं? शिक्षा, और मैं आपको खुद ही बता देती हूँ चलिए, और मैं आपसे ये वापस पूछूंगी कि आपको ये याद भी है या नहीं। शिक्षा शब्द बहुत व्यापक शब्द है। लेखक कहते हैं कि शिक्षा ये बहुत ही व्यापक, बहुत विस्तृत शब्द है। शब्द भले ही छोटा सा है लेकिन इसका अर्थ बहुत ही व्यापक है, बहुत ही विस्तृत है। शिक्षा का अर्थ होता है बच्चों सीखना। शिक्षा बना है शिक्ष धातु से, और शिक्ष धातु का अर्थ होता है सीखना। तो अब देखिए, चैप्टर का नाम अगर हम देखते हैं, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्क। स्त्री शिक्षा, शिक्षा का मतलब है सीखना। स्त्रियों के सीखने का विरोध किया जा रहा है कि स्त्रियों को सिखाना नहीं चाहिए। यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत बड़ी बात कही है। जो स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं वो बार बार कह रहे हैं स्त्रियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, स्त्रियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने शिक्षा का अर्थ निकाला है सिर्फ पढ़ने लिखने से। लेकिन शिक्षा का वास्तविक अर्थ होता है सीखना, जिसमें सब बातें आ जाती हैं।
पढ़ना सीखना, लिखना सीखना, नाचना, गाना, बजाना, खाना बनाना, सिलाई सीखना, कशीदा सीखना, खेल सीखना, तैरना, ये चीज़ें, सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें इस संसार में सीखने के योग्य हैं, उन सभी को किसके अंदर रखा जाता है? शिक्षा के अंदर। अब देखिए, वो कहते हैं कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। अगर स्त्रियों को शिक्षा नहीं देंगे, अगर स्त्रियों को सिखाएंगे नहीं, सपोज उन्हें खाना बनाना मत सिखाओ, उन्हें घर के कामकाज मत सिखाओ, उन्हें कुछ भी करना मत सिखाओ, तो क्या पुरुष का जीवन सरल हो पाएगा? क्या सहज हो पाएगा? तो इस प्रकार से लेखक कहते हैं शिक्षा बहुत ही व्यापक शब्द है, उसमें सीखने के योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। ऐसे अनेक विषय उसमें डाले जा सकते हैं जो सीखने के लायक हैं। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। पढ़ना लिखना स्वयं शिक्षा नहीं है, पढ़ना लिखना सीखना तो शिक्षा का एक छोटा सा अंग है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है। गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ शिक्षा में नहीं है, गड़बड़ है इस देश की शिक्षा प्रणाली में। तो इस देश का एजुकेशन सिस्टम ही अच्छा नहीं है। इसी कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझता है तो उसे एजुकेशन सिस्टम का संशोधन करना चाहिए। प्रणाली मतलब सिस्टम, उसे शिक्षा प्रणाली का, एजुकेशन सिस्टम का संशोधन, करेक्शन करना चाहिए। वो उसमें सुधार करे, ना कि ये कहे कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष नहीं देना चाहिए। लड़कों की ही शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है? लड़कों की शिक्षा प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने ये राय दी कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाएं? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह से शिक्षा देनी चाहिए, कहाँ पर देनी चाहिए, घर में या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए, जी में आए सो कीजिए। पर ये मत कहिए कि पढ़ने लिखने में कोई दोष है, पढ़ना लिखना अनर्थकारी है, पढ़ना लिखना जो है वो स्त्रियों में अहंकार उत्पन्न करता है, अभिमान का उत्पादक है, पढ़ना लिखने से गृह सुख का नाश होता है। ऐसा कहना 16 आने मिथ्या है। 16 आने मिथ्या होना मतलब बिल्कुल झूठ है। ऐसा कहना बिल्कुल झूठ है। वो कहते हैं लेखक कि एक्चुअली में इस देश का एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है। इस वजह से आपको लगता है कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम तो लड़कों की शिक्षा का भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो हमें शिक्षा पर रोक लगाने के बजाय हमें यहाँ की शिक्षा प्रणाली में संशोधन करना चाहिए। ये कहने के बजाय कि पढ़ी लिखी स्त्री अनर्थ कर देगी इसलिए स्त्रियाँ मत पढ़ाओ, अपितु में ये देखना चाहिए कि स्त्रियों को किस तरह से पढ़ाएं, कहाँ पढ़ाएं, कितना पढ़ाएं, कब पढ़ाएं, इन बातों पर ध्यान दीजिए, न कि इस पर कि स्त्रियों को पढ़ाना ही नहीं चाहिए। आपको ये बात बिल्कुल मन से निकाल देनी चाहिए कि पढ़ने लिखने में कोई दोष है, वो अनर्थ करता है, स्त्रियों में अहंकार उत्पन्न करता है, गृह सुख का नाश करता है। ऐसा कहना 16 आने